नर्सी यहाँ आओ ना, अर्जेंट है, जल्दी जल्दी आओ। प्रीतो तुम यहाँ? अच्छा, मैं कोई प्रीतोषी तो नहीं हूँ, मैं रानी बाई हूँ, रानी बाई। नर्सी आओ ना। ये प्रीतो अपने आप को रानी बाई क्यों बोल रही है? वो अरे दीदी सुनिए, मेरा घर है ना यहाँ स्कूल के सामने ही है। और शांति से बात की। हाँ, मैं शांति से बात कर रही हूँ। मेरा पति और मेरे सास ससुर और ननद मुझे बहुत परेशान करते हैं, मारते पीटते भी हैं। मैं जीना ही नहीं चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ मैं, इसलिए तुम्हारे पास आई। तुम चलो ना मेरे साथ, मेरे घर पर चलकर देखो ना। बताओ, समझ रही हो आप? शांति से बात कीजिए ना। मैं शांति से तो बात करी। सिस्टर जी, मुझे लगता है कि आप बिजी हैं, आप उन्हें निपटा लीजिए, तब तक मैं चेकअप कर लेती हूँ। हाँ, लेकिन तुम? हाँ, लेकिन तो तुम मेरी बात सुनो। तुम तो हाँ मैं यहाँ, और मैं तुम्हारा चेकअप करने आई हूँ। मम्मी जी वहाँ मजाक कर रही है, ठीक है? तो मैं तुम्हारा चेकअप करूँगी। हाँ, तुम नर्स थोड़ी हो, तुम कैसे करोगे? तुम्हें आता है चेकअप करना? मुझे सब कुछ आता है, तुम्हें चेकअप की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा चेकअप करूंगी। और मैं जानती हूँ कि मेरी जान को इंजेक्शन से डर लगता है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अब देखते हैं, आंखें दिखाओ। देखो कितनी अच्छी है। जीभ दिखाओ। अरे तुम यहाँ सुनो ना। हाँ, मैं जीना नहीं चाहती, मैं मरना चाहती, मुझे जहर दीजिए। अब आपके पास तो जहर होगा ना? मैं नर्स हूँ, मैं आपको जहर नहीं दे सकती हूँ। और एक बात बताइए, जहर से किसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है? तो फिर कैसे होगी प्रॉब्लम सॉल्व? आप आपके घर जाइए, पति से बात कीजिए, सास ससुर से बात कीजिए, वो आपको जरूर समझेंगे। ले, ओ दुनिया में ऐसी कौन सी सास है जो अपने बहू को समझेगी? तेरी सास समझती है क्या तुझे? तेरी शादी होगी, तेरे पास सास है, पता ना। यही रहने वाली। हाँ, ये लीजिए, पूरा चेकअप हो गया है, सब नॉर्मल है, ले लीजिए। हाँ, और मैडम जी आप मेरी बात सुनिए, आप जाकर ना पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कीजिए, इस तरह से कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। हाँ, हाँ, ये की ना समझदारी वाली बात। मैं पुलिस के पास जाऊंगी, मैं जहर नहीं खाऊंगी। हाँ, और सुनो, रानी बाई का थैंक यू है जी आपको। अरे थैंक यू जी, थैंक यू। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, आप किसी को नहीं बताओगे कि मैं और मम्मी जी यहाँ आए थे। पक्का? पक्का? प्रॉमिस? गुलाबो प्रॉमिस। करके बताओ। अब आप बाहर जाओ, ठीक है? आ जाओ। जाओ। हाय गुलाबो। तेरा चेकअप हो गया? हाँ, हो गया। हमारा भी हो गया। चलो घर चलते हैं। हाँ, चलो। अच्छा ही, तू इंजेक्शन लगवाते हुए रोई नहीं? नहीं, आपका मस्ती वाला इंजेक्शन याद आ गया था ना। तो कौन सा? ये। बहुत बड़ी अनहोनी होते होते बच गई, शुक्र है माता रानी का। और रानी बाई की मेहनत का। चलिए। हीर के स्कूल में डॉक्टर आए थे और हीर रो रही थी। ये बात तुम लोग मुझे भी तो बता सकती थी। दीदी,
हीर अगर रोएगी तो उसकी माँ ही आएगी ना चुप कराने। माँ के अलावा बच्चे और कहाँ चुप होते हैं किसी से। हीर के पास जब इतनी सारी माएं हैं तो वो अकेले स्कूल में कैसे रोएगी। आज जो कुछ भी किया आप लोगों ने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ध्यान रखते हैं आप सब मेरी हीर का। तुम लोग जाओ अंदर, अपना अपना काम करो। मल्लिका दीदी, आप जो जिद लेकर बैठिए कि आप हीर को इस दुनिया में लेकर आना चाहती है, आज अनजाने में ही सही आप उस दुनिया के उस इंसान से लड़ बैठी जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था। मैं यहाँ आपको कोई ताना देने नहीं आई हूँ, आप सभी का शुक्रिया अदा करने आई थी और इस उम्मीद से आई हूँ कि मेरी और मम्मी जी की इस लड़ाई में मैं आप सबका साथ मांग सकूं। अगर आप अपनी जिद छोड़ दें और एक बार ये समझ जाएं कि हीर का उसी दुनिया में पलना और बढ़ना उसके लिए ठीक रहेगा, तो शायद हमारी लड़ाई थोड़ी सी आसान हो जाएगी। मल्लिका, वेदांत जेल से छूट गया है और अब हमसे बदला लेने के लिए हीर को निशाना बना रहा है। हरक जी ने अर्जुन नाम के किसी लड़के को रखा है हीर की हिफाजत के लिए। वो हीर का बॉडीगार्ड बन गया है, लेकिन अब इससे एक नया डर पैदा हो गया है कि कहीं हीर की सच्चाई सबके सामने ना आ जाए। सौम्या, जब बचपन में तुम्हें तुम्हारी सच्चाई नहीं पता थी तब तुम्हारी दुनिया कैसी थी ये तो याद होगा ना तुम्हें। शादी के बाद जब तुम्हें ये पता चला कि तुम एक औरत नहीं बल्कि एक किन्नर हो, तुम्हारी जिंदगी में उथल पुथल हुई। तुम्हारी वजह से जो दूसरों की जिंदगियों में उथल पुथल हुई, जो उनकी जिंदगियां बदली, वो भी याद होगा ना तुम्हें। किन्नर हो तुम। ये क्या नाम शनाब बोली जा रही है? सौम्या औरत नहीं, किन्नर है। शर्म नहीं आई मेरे शेर जैसे बेटे गले में किन्नर लटका दिया आप लोगों ने? जानती थी ना माँ कि मैं हरमन जी को पत्नी का सुख नहीं दे सकती। निकल जा मेरे घर से किन्नर। सौम्या, अगर हरमन ना होता तो समाज ने तुम्हें स्वीकारा ना होता। पता नहीं पूरी रात कहाँ बिता के आई है। आई होगी अपने आशिक के साथ मुंह काला कराकर। इसने गलती की है, वही भरपाई करेगा। आज तुम जैसी भी हो, जो भी हो, सिर्फ और सिर्फ हरमन के प्यार की वजह से हो। मैं जानती हूँ और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि हीर बड़े होकर किसी का सहारा ले। उसे पढ़ा लिखा कर इतना साक्षर बनाना चाहती हूँ कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़े। उसे फिर किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसे अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए मैं अपने जी जान लगा दूंगी। इसलिए आपसे कह रही हूँ, प्लीज मेरे खिलाफ मत खड़े होइए, मेरे साथ खड़े होइए ताकि हम हीर को एक नया भविष्य दे सकें। मैं चाहती हूं बड़े होकर जब हीर की सच्चाई उसके सामने आए तो वो टूटकर बिखरे ना, बल्कि अपने अस्तित्व को अपनाकर वो अपनी जिंदगी को एक नई पहचान दे। इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। मुझे कोई एक किन्नर बताओ जिसने अपनी पहचान बनाने के लिए लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़कर जीत हासिल की, या फिर उस दुनिया में जाकर उस दुनिया जैसी जगह बना ली। छोड़ दो ये सोचना,
ऐसा कभी नहीं होता और ना ही ऐसा कभी होगा। इसलिए हीर को झूठी जिंदगी देने वाली तुम दोनों की लड़ाई में मैं तुम दोनों का साथ नहीं दे सकती, क्योंकि कल जब हीर बड़ी होगी और ये सवाल करेगी कि मुझसे मेरी सच्चाई क्यों छुपाई गई, तो कम से कम मैं उसे ये जवाब तो दे सकूं कि बेटा, मैंने तो सारी जिंदगी कोशिश की तुम्हें तुम्हारा सच बताने की, लेकिन मुझे कदम कदम पर रोका गया। रहा सवाल अर्जुन और वेदांत जैसे लोगों का, इनसे हीर को बचाने के लिए मैं तुम दोनों का हमेशा साथ दूंगी, हमेशा। पापा जी, मम्मी जी और सौम्या अभी तक वापस नहीं आए हैं। पता नहीं क्या हुआ होगा वहां पे। आओ जी। क्या हुआ? क्या हुआ? आप क्या उम्मीद करती हैं? और रिपोर्ट चंगी आई है। ਵੀਰਨ ਦੀ ਬੋਟੀਏ आओ सारे आओ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀਰ ਜੀ? ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਟਾਪ ਰਿਪੋर्ट आई है ਵੀਰਨ। देखा है मेरी हीर ने दूध मलाई खीर असली खाई, असली। वाह वाह वीर जी, ये तो बहुत बढ़िया गल है, मतलब बच्चे एकदम फिट फाट हैं। लो जी, इसी खुशी में आज घर के अंदर मिठा डबल होगा। हाँ जी, आप बनाओगे मिठा डबल, बच्चे भी खाएंगे जम के, असी भी खावांगे। वो पापा जी, रिपोर्ट सही तो है ना? डॉक्टर ने ठीक से तो चेकअप किया था ना? ले। क्यों? तुझे तेरे ससुर पर भरोसा नहीं है? लाइए जी, ले भाई, तुझे समझ आए तो खुद ही पढ़ ले।